कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत, सफलता और आजादी उनकी तरफ इतनी आसानी से क्यों आती हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? यह मानना एक बड़ी गलती है कि ये चीजें किस्मत, मेहरबानी या भाग्य से मिलती है। ऐसा नहीं है। दौलत और सफलता एक बहुत ही गहरी चीज का सीधा नतीजा है, आपकी अपनी व्यक्तिगत वृद्धि, पर्सनल ग्रोथ। आप सफलता को उसका इंतजार करके आकर्षित नहीं करते, आप उसे ऐसा व्यक्ति बनकर आकर्षित करते हैं जो उस पर हुकूमत करता है। इसे इस तरह सोचें, आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतरी दुनिया का आईना है। आप अनुशासन और मकसद से अपने अंदर जो बदलाव लाते हैं, वह हर कामयाबी के लिए दरवाजा खोल देता है। विकास का कठिन काम। यह विकास की प्रक्रिया न तो आसान है और न ही आरामदायक। इसमें आपको खुद को बदलने के लिए मजबूर करना पड़ता है, बेहतर बनने के लिए मुश्किल और दर्द भरा काम करना पड़ता है। ज्यादातर लोग सचमुच में विकसित हुए बिना ही बूढ़े हो जाते हैं। वे एक ही साल को बार बार दोहराने में माहिर हो जाते हैं और उसे ही जिंदगी कहते हैं। वे उम्र को परिपक्वता, मैच्योरिटी और अनुभव को ज्ञान समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप एक अलग जिंदगी चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें जबरदस्त नतीजे मिलें, तो आपको ऐसे तरीकों से विकसित होना होगा जो ज्यादातर लोग नहीं अपनाते। विकास एक सचेत फैसला है, समय का कोई नतीजा नहीं। यह मांग करता है कि आप अपनी कमजोरियों का सामना करें, अपने विश्वासों को चुनौती दें और अनजान और असहजता की तरफ कदम बढ़ाएं। यह अपनी मौजूदा सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक खामोश, रोजाना का फैसला है। जब दूसरे आराम की तलाश में होते हैं, तो आपको प्रतिरोध की तलाश करनी होगी। आप जो आज हैं, वह कल उस दौलत, कामयाबी या प्रभाव को संभाल नहीं पाएगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। आपके उस रूप को अपडेट करना होगा और यह अपडेट विकास के मुश्किल, सोच समझकर किए गए काम से शुरू होता है। आप अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकते जितनी आपकी मौजूदा विकास की क्षमता है। यह हकीकत का एक बुनियादी नियम है। अगर आपका दिमाग छोटा है, तो आपकी दुनिया भी उसी हिसाब से सिकुड़ जाएगी। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो आपका काम दबाव में टूट जाएगा। लेकिन अगर आप अनुशासन और इरादे से हर दिन खुद को विकसित करने के लिए मजबूर करते हैं, तो दौलत और कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक नतीजा बन जाते हैं। विकास का मुश्किल काम। विकास अक्सर एक दर्दनाक और असहज प्रक्रिया होती है। यह उलझन भरी और अकेली लग सकती है, क्योंकि यह आपको अपनी कमजोरियों और सीमाओं का सीधे तौर पर सामना करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो दर्द आप महसूस करते हैं, वह सजा नहीं, बल्कि तैयारी है। यह एक साफ संकेत है कि आप अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ रहे हैं और खुद के एक नए रूप में कदम रख रहे हैं। आप अटके हुए नहीं हैं, आप अंकुरित हो रहे हैं। एक बीज के बारे में सोचें जो सख्त मिट्टी से बाहर निकल रहा है। यह संघर्ष प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, बाहर निकलने और सूरज तक पहुंचने के लिए एक जरूरी ताकत। वहां जो रगड़ और तनाव है, वह आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए है। अगर आप चलते रहे, तो उस कोशिश का फल आखिरकार मिलेगा। आज जो असहजता आप महसूस करते हैं, वह कल की उस ताकत की नींव है जो आपके पास होगी। यह खामोश, भीतरी काम है जो आपको उस दौलत, कामयाबी और जिम्मेदारी को संभालने लायक बनाता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आपको खुद को विकसित करने के लिए मजबूर करना होगा। असहजता को अपनाएं। पहला और सबसे जरूरी कदम असहजता को अपनाना है।
आपको एक सीधी सी बात माननी होगी, सच्ची तरक्की आपके आराम के दायरे में कभी नहीं होती। यह उन कामों को खुशी से करने के बारे में है जिनसे आम लोग दूर भागते हैं। इसका मतलब है कि जब सब सो रहे हों तब आप जल्दी उठें, जब दूसरे बिना सोचे समझे फोन चला रहे हों तब आप गहराई से सोचें, और जब कोई आसान इनाम आपके सामने हो तब आप तुरंत मिलने वाले सुख को टाल दें। यह रोजाना का खामोश काम है जो आपकी भीतरी ताकत और लचीलापन बनाता है। विकास कोई छुट्टी नहीं है, यह खुद के अनजान हिस्सों में एक सफर है। इसका एक अहम हिस्सा है अपनी भावुक, तुरंत होने वाली प्रतिक्रियाओं को एक शांत, साफ जवाब से बदलना। जब कोई मुश्किल आती है तो आपका पुराना रूप गुस्से या निराशा से प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन जो इंसान आप बन रहे हैं वह सांस लेगा और सोच समझकर जवाब देगा। प्रतिक्रिया के बजाय जवाब देने का यह सचेत फैसला ही विकास का सार है। यही वह क्षण है जब आप अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और खुद को यह साबित करते हैं कि अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। अपना माहौल बनाएं। इसके बाद आपको अपना माहौल बनाना होगा। आपके आसपास की चीजों का आपकी जिंदगी पर एक शक्तिशाली, अक्सर न दिखने वाला असर होता है। गलत माहौल जो नकारात्मक, लापरवाह या छोटी सोच वाले लोगों से भरा हो, आपको छोटा ही रखेगा। यह आपको वापस सुला देगा, आपकी आम जिंदगी को सही ठहराएगा और विकसित होने की आपकी इच्छा के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करेगा। आप कई मायनों में उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन सही माहौल आपको जगाएगा। ऐसे लोगों से घिरे रहना बहुत जरूरी है जो आपके विचारों को चुनौती दें, आपको ऊंचा उठाएं और आपसे और ज्यादा की मांग करें। ऐसा वे दुश्मनी से नहीं, बल्कि आपकी क्षमता के लिए गहरे सम्मान से करते हैं। ऐसे गुरुओं को ढूंढें जिन्होंने वह हासिल किया है जो आप चाहते हैं। महान विचारकों की किताबें पढ़ें जो आपको अपनी सोच का विस्तार करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसे पॉडकास्ट और आवाजें सुनें जो आपको अलग तरह से सोचने के लिए चुनौती देती हैं। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे अपनी दुनिया में आने देते हैं। अपने माहौल को ध्यान से चुनकर आप एक ऐसी धारा बनाते हैं जो आपको आगे खींचती है, जिससे विकास सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक निश्चित नतीजा बन जाता है। विकास को प्राथमिकता दें। आप सिर्फ विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, आपको इसे प्राथमिकता बनाना होगा। इसका मतलब है कि इसे अपने शेड्यूल में शामिल करना और इसे उतनी ही अहमियत देना जितनी आप किसी काम की मीटिंग या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को देते हैं। आप एक जरूरी मीटिंग को नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप अपनी तरक्की के लिए तय किए गए समय को क्यों छोड़ेंगे? आपको अपनी आदतों, अपने घंटों और अपनी तरक्की का भी हिसाब रखना होगा। जिस चीज को आप मापते हैं उसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं, और जिस चीज को आप व्यवस्थित करते हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इस तरह आप अधूरी महत्वाकांक्षा से ठोस काम की तरफ बढ़ते हैं। जब आप विकास को प्राथमिकता बनाते हैं तो आप जीवन को अपने साथ होने देना बंद कर देते हैं और खुद के लिए चीजें करना शुरू कर देते हैं। फैसले लेने का यह सरल कार्य एक ऐसे व्यक्ति के बीच का फर्क है जो कामयाबी का इंतजार करता है और जो उसे हर दिन सक्रिय रूप से बनाता है। निरंतरता के लिए प्रतिबद्ध हो। आखिर में आपको निरंतरता के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। अटूट आत्मविश्वास बनाने के लिए यह सबसे जरूरी आदत है। आत्मविश्वास तारीफ, वाहवाही या अचानक मिली किस्मत से नहीं पैदा होता। यह खुद से किए गए रोजाना के खामोश वादे से पैदा होता है। हर बार जब आप काम पर आते हैं,
खासकर उन दिनों में जब आपका मन नहीं करता, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने वादे के पक्के इंसान हैं। इस तरह आप गहरा आत्मविश्वास और अनुशासन बनाते हैं। जो कहा था उसे करने का यह लगातार बार बार किया गया काम ही उन लोगों को अलग करता है जो कामयाबी के बारे में सपने देखते हैं और जो उसे जीते हैं। यह निरंतरता एक शक्तिशाली भीतरी कहानी बनाती है जो कहती है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है, और आपकी बाहरी दुनिया जल्द ही उस विश्वास को दिखाना शुरू कर देगी। असली इनाम, सबसे बड़ा इनाम वह दौलत या कामयाबी नहीं है जो आप हासिल करते हैं, वह है कि आप इस प्रक्रिया में क्या बनते हैं। बहुत से लोग पैसे विरासत में पाते हैं या उन्हें अचानक कामयाबी मिलती है, लेकिन वे सब कुछ खो देते हैं क्योंकि वे कभी विकसित नहीं हुए। उनकी कामयाबी किस्मत पर टिकी थी, न कि एक मजबूत चरित्र की ठोस जमीन पर। सच्ची, स्थायी कामयाबी उस चीज का नतीजा है जो आपने अपने भीतर बनाया है, एक एक ईंट करके। आप इस तरह के विकास में बस ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगे। आपको इसे करने का एक सचेत फैसला करना होगा। आपको अपनी मौजूदा मनोदशा से ऊंचे मानक तय करने होंगे, और जब आपका शरीर आराम कहे तो आपको कोशिश के लिए हाँ कहना होगा। इस तरह आप सच्ची ताकत बनाते हैं और अपने दिमाग को कामयाबी के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जब इनाम दिखने लगें तो यह मत भूलें कि आप वहां कैसे पहुंचे। आप गलती से महान नहीं बने, आप उसमें विकसित हुए। आपने अपने पुराने रूप को बदलने के लिए मजबूर किया, और आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। जिस पल आप बढ़ना बंद करते हैं, उसी पल आप सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, यह एक अभ्यास है। आपको आते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा और विकसित होते रहना होगा, क्योंकि सफर कभी खत्म नहीं होता। आखिरी निष्कर्ष, आप बनाने, उठने और नेतृत्व करने के लिए बने हैं। ज्यादातर लोगों की तरह मत बनो जो अपने अतीत को अपने भविष्य को सीमित करने देते हैं। आपके पास खुद को बदलने, पुरानी आदतों से आजाद होने और अपने बेहतर रूप बनने की ताकत है। यह कोई ख्वाहिश नहीं है, यह आपकी अंदरूनी क्षमता है। तो अब क्या? आगे का रास्ता कोई बड़ा उलझा हुआ प्लान नहीं है। यह सच्ची ईमानदारी से शुरू होता है। आईने में देखें और पूछें, मैं अभी भी कहां छोटा हूं? कौन सी आदत मुझे रोक रही है? एक बार जब आप उस कमजोरी को पहचान लेते हैं, तो आपको सिर्फ उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, आपको उस पर हमला करना चाहिए। कमजोरी को अनुशासन से बदलें, अराजकता को संरचना से बदलें, और अपने नए ऊंचे मानकों को हर एक दिन मजबूत करें। यही रोजाना की भीतरी लड़ाई है जो आपकी बाहरी वास्तविकता को तय करती है। ऐसा करके आप उस तरह के इंसान बन जाएंगे जो उन चीजों का हकदार है जिनका आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। दौलत और कामयाबी आपको ढूंढ लेंगी, इसलिए नहीं कि आप उनका पीछा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक ऐसे इंसान की ऊर्जा लेकर चल रहे हैं जिसने उन्हें कमाया है। आप एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाएंगे जो आत्मविश्वासी, स्थिर और सक्षम है, और दुनिया जवाब देगी। याद रखें, विकास जीने का एक तरीका है। यह खामोश, रोजाना का काम है जो आपकी क्षमता को हकीकत में बदलता है। यह वह सुबह है जब आप जल्दी उठते हैं, वह मुश्किल बातचीत है, और वह कठिन फैसला है जो आप तब लेते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। चमत्कार का इंतजार न करें, चमत्कार बन जाए। जो इंसान लगातार विकसित होता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि वह हमेशा ज्यादा कीमती बनता रहता है,
और मूल्य हमेशा कामयाबी को आकर्षित करता है।